नगर निगम जबलपुर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने का नाटक ही चल रहा है और फिल्मी तरीके से जनता को भी बेवकूफ बनाया जा रहा है। करोड़ों रुपए प्रचार प्रसार में बर्बाद किया जा रहा है, तो अब सफाई ठेके जो आवंटित किए गए हैं उसमें भी नकली यानी कि सड़क से उठाकर मजदूर सत्यापन के लिए नगर निगम के अधिकारियों के सामने लाए जाते हैं और नगर निगम के अधिकारी ऐसे ही उनको ही सफाई कर्मी मान लेते हैं। ठेका आवंटित होते ही काम शुरू करने का आदेश दे दिया जाता है, लेकिन इसके पीछे का सच क्या है हम आपको बताते हैं। नगर निगम ने शहर की सफाई व्यवस्था करने का जो ठेका 3 संस्थाओं को दिया है, वो संस्थाएं सफाई कर्मी के नाम पर बस मजदूरों को भर कर ला रही हैं और नगर निगम के अधिकारी आंख में पट्टी बांधकर मजदूरों को ही सफाई कर्मी मानकर ओके करते जा रहे हैं। पैसे के लिए खड़े हैं और सवेरे हम लोग मंडी में खड़े रहे तो वहाँ पर भैया लोग आए, बोले हम लोग श्री नर्मदा साई सेवा समिति से आए हैं, आप लोगों को चलना है, काम है। तो हम लोगों को ये बोला गया कि आपको चल के खाली वहाँ पर कुछ नहीं करना है, खड़े रहना है, आपको 500 रुपये दिया जाएगा। अच्छा, तो कहाँ गए थे फिर आप लोग? कहाँ? फिर हम लोग वहाँ से दीनदयाल मंडी से इंडियन कॉफ़ी हाउस आए। एग्रीकल्चर ग्राउंड? हाँ जी 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 सर, एग्रीकल्चर ग्राउंड इंडियन कॉफ़ी हाउस जी। फिर वहाँ से हम लोग यहाँ आधारताल तालाब के पास आए। अच्छा। वहाँ पे आके देखा तो वहाँ कुछ नगर निगम का कार्यक्रम हो रहा था। हाँ। तो हम लोगों को कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। आपको जो मालूम नहीं था कि सत्यापन हो रहा है सफाई कर्मचारियों से? जी नहीं सर, जी ऐसा कुछ नहीं मालूम रहा। अभी तो झाड़ू को करने हैं, अभी इधर ही देखो कल से कहाँ पहुँचा है। कितने पैसे की बात हुई? पैसे की बात तो अभी हुआ नहीं है, ऐसे ही आ गए, ऐसे चले आए। कल से काम में अगर शुरू हो जाए तो हमको ले आए केशु। कौन है केशव? है कौन है? वो हमारा सुपरवाइजर है। कहाँ का सुपरवाइजर? रानीताल सर्वोदय नगर में रहता है। काई में नगर निगम का सुपरवाइजर? नहीं तो? वो कोई काम हम मिल रहा होगा इसलिए चले आए। पहले मैं तो यही झाड़ू का काम करता था। किसके साथ करते थे? पहले मैं करता था बाल किशन के इधर। और अब? अभी तो कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, अभी तो मैं सिर्फ बारात घर में कर रहा हूँ। अभी यहाँ किसके लिए काम करना? अभी तो मैं आया हूँ सिर्फ वही काम ही के लिए, काम मिल जाए मेरे को सर। वेरिफिकेशन हो गया वहाँ? हाँ, मेरा पूरा सर्टिफिकेट पूरा सब जमा हो गया है। कितने पैसा? अब वो मुझे नहीं मालूम कितना पैसा मिलेगा, मगर ये है कि नौकरी हम लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि काम हम लोग कर रहे हैं। झाड़ू कचरा हर चीज़ तो करते हैं, मगर काम हम लोग को मिलना चाहिए। जिसको मिलना चाहिए उसको तो मिलता नहीं है। सैलरी कितना बोले? सैलरी का मुझे कुछ पता नहीं है। अब सैलरी जो है अब वो साहब लोग पता करके मेरे को देंगे कितनी सैलरी मिलना है, कितना नहीं मिलना है। 200 रुपये दूंगा करके लाए हैं। किस बात का 200 रुपये? यहाँ रैली में चलने के लिए। रैली पे चलने? जी। रैली पे चलने का बोल क्या है? जी। तो अस्पताल में करती झाड़ू वालों का? झाड़ू यहाँ इस जो कंपनी में आया, कौन सी कंपनी में आया काम करने के लिए? यही काम लेके आए थे। कौन लाया है आपको? वो आगे रानीताल आगे चौक से आए। कौन? केशव। अच्छा, तो ये बताइए कि कितना पैसा बोले, कितना महीना यहाँ मिलेगा? पहले हॉस्पिटल में जितना मिलता था यहाँ कितना मिलेगा? अभी तो बात नहीं हुई है, जल्दी आगे सर। मजदूरों को सफाई कर्मी बनाकर जब ठेकेदारों ने सत्यापन करवा लिया, तो अब सामाजिक कार्यकर्ता भी निकलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने दावा किया कि ये ठेके जो आवंटित किए गए हैं वो गलत हैं। 2016 में मध्य प्रदेश के गजट में ये नियम प्रकाशित किया गया था कि सफाई का ठेका अनुसूचित जाति वर्ग को ही दिया जाएगा, लेकिन यहाँ तो इन नियमों का पालन नहीं किया गया, लिहाजा इन ठेकों को निरस्त किया जाना चाहिए। ठेके को लेकर विरोध जताया गया है, क्योंकि इस ठेके में सफाई वर्ग को ये ठेका ना देकर गैर सफाई वर्गों को दिया जा रहा है। आज जबलपुर शहर में उनका 5 भागों में भौतिक परीक्षण हुआ, जिसमें कि लेबर भौतिक परीक्षण में ये पाया गया कि किसानों को लाया गया, छात्रों को उसमें भौतिक परीक्षण में लाया गया। ये अनियमितताएँ हम लोगों ने खुद देखी है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। उसमें कुछ मेडिकल के कर्मचारी भी थे, 2-3 ऐसे फर्मों को काम दिया जा रहा है जो सफाई वर्ग से रिलेटिव नहीं है। हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं और हम शासन से ये मांग करते हैं, आप सफाई निविदा ना निकाल कर सफाई वर्ग की सीधी भर्ती करें, संविदा मिलें, और अगर आप सफाई ठेका चला रहे हैं तो हमारे सीधा वर्ग हमारे सफाई वर्ग को ही दें। कुछ दिनों से सफाई कर्मचारियों की समस्या बनी हुई है। इसको लेकर के निगम द्वारा आज भौतिक परीक्षण किया गया सफाई ठेकेदारों के माध्यम से।
जिसमें कई अनियमितता पाई गई हैं। इसमें ठेकेदारों ने खाना पूर्ति करने के लिए कई ऐसे लोगों को कई ग्रामीणों से लाए हुए, कई आप देखेंगे तो वीडियोग्राफिक के माध्यम से उसमें कुछ विद्यार्थी भी हैं और अलग अलग जगह से लोग जो अभी पन्नी का काम निगम में ही कर रही हैं, वैसी महिलाएं भी हैं। तो हम शासन प्रशासन से ये निवेदन करते हैं कि इस भौतिक परीक्षण को कैंसिल करें और पुनः एक बार और विचार करके सत्यता के आधार पे इन कर्मचारियों के विषय में और इनके जीवन के विषय में सोचें, क्योंकि आज के समय में 7-8 हज़ार में जीवन तो यापन होता नहीं है। जब इस बारे में हमने यहाँ मौजूद असिस्टेंट कमिश्नर अंकिता जैन से बात की तो उन्होंने ये तो बता दिया कि ठेके किस बात के लिए आवंटित किए गए हैं, लेकिन सफाई कर्मियों को पैसा किस तरह से दिया जाएगा, उनका वेतन कैसा होगा, इसके बारे में उनके पास कोई जवाब नहीं था और उन्होंने ये सब कुछ ठेकेदार पर ही डाल दिया। फानी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है और इन्होंने ऐसी 5 कंपनियां हैं जिन्होंने पूरे शहर में सफाई व्यवस्था के लिए टेंडर डाले हैं। तो इनको 3 जोन के लिए टेंडर मिला है। तो टेंडर में इन्होंने जो फिल की थी, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी, उसके अकॉर्डिंग इनके पास लेबर, इनके पास व्हीकल्स और भी बाकी इक्विपमेंट्स हैं या नहीं, उसका आज फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है। ये 1, 2, 3, 4 जो गढ़ा जोन है, अपना कचपुरा वाला जोन है, गौरी घाट, इन जोन के लिए जो भी सफाई व्यवस्था ये लेबर प्रोवाइड कराएंगे। उसके अलावा इक्विपमेंट्स जो ट्राई साइकिल, अभी आपने देखा होगा सारे डस्टबिन अलग अलग कलर के, हम अलग अलग कचरा डालने के लिए लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, गीला सूखा हैजार्ड वेस्ट। तो उसके लिए जो ट्राई साइकिल इनके पास हैं, तो उसमें 6 डस्टबिन 3 डस्टबिन है कि नहीं। उसके अलावा जो ये लेबर को प्रोवाइड कराएंगे हेलमेट, मास्क वगैरह, वो सारी चीज़ें इनके पास हैं कि नहीं, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन का इन्होंने बताया था, वही हम चेकआउट कर रहे हैं। 210 लेबर है कि नहीं, उनके आधार कार्ड, पासबुक, फोटोकॉपी, वो सारी चीज़ें हम सबमिट कर रहे हैं। इनका कोई फिक्स सैलरी ये सब कुछ ये टेंडर वाले बताएंगे, ये हम इससे हमको कुछ नहीं है। हमको ये है कि इन्होंने जो चीज़ें फिल की हैं टेंडर में, वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं कि नहीं, बस वो हमारा देखना, हमारा काम। तस्वीर साफ है, नगर निगम में सफाई का ठेका सिर्फ रस्म अदायगी ही है। यहाँ जो हमने देखा उससे साफ है कि मजदूरों को यहाँ पर दिखाकर ठेका तो आवंटित करा लिया गया, लेकिन आने वाले दिनों में सफाई कर्मी कहीं पर भी नजर नहीं आने वाले हैं। और जिस तरह से जबलपुर स्वच्छता में नंबर 1 आने के लिए सपने ही देखता रहता है, इस बार वो सपना पूरा होगा उम्मीद कम है। जबलपुर से विवेक तिवारी की रिपोर्ट।